शहरी हो जाएं होशियार, कराची पर कोरोना के नए वेरिएंट का वार। अबूधाबी और बैंकॉक से आने वाले 2 अफराद कोरोना JN1 से मुतासिर। रिपोर्ट मुस्बत आ गई। एक का ताल्लुक केज और दूसरा हैदराबाद का रिहायशी है। दोनों को करंतना की हिदायत। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने नए कोविड वेरिएंट से मुतल्लिक हिदायतनामा जारी कर दिया। कोरोना मुतासरीन के साथ मुंसलिक अफराद की निशानदेही करके करंतना किया जाए। मरीजों से मिलने वाले अफराद टेस्ट कराएं और सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार करें। तमाम DHQs और THQs में कोरोना वार्ड्स कायम किए जाएं। बिलखुसूस मुतासर इलाकों में वैक्सीनेशन का अमल तेज किया जाए। अवाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए फेस मास्क इस्तेमाल करें। बानू में पोलियो वर्कर टीम फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। शरपसंदों से मुकाबले में 2 एहलकार शहीद। एहलकारों की शनाख्त सिकंदर और फैजुद्दीन के नाम से हुई। फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में एक हमलावर मारा गया। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक SHO अमानुल्लाह मरबत समेत 7 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार, आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर और गवाह तलब। बल्ला फिर मिलेगा या मुस्तकिल हाथ से छूट जाएगा? सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर। तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ PTI अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ने मेहरबानी की है, इंशाअल्लाह ताला कल इसके केस में ऑर्डर आ जाएगा। हमें अदालत का हर फैसला कबूल है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी होगा, हक की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला हमें जो बल्ले का निशान है वो मिलेगा। तहरीक इंसाफ को बल्ला दोबारा मिलने की उम्मीद। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हक और सच की फतह होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान पर अपना फैसला सुना देगी। अगर इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा तो प्लान B भी तैयार है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज सुबह 9 बजे दोबारा होगी। बानी PTI के सियासी मुस्तकबिल पर बड़ा सवालिया निशान। GHQ हमला केस में गिरफ्तारी। सानह 9 मई के 12 मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खुसूसी अदालत ने 11 जनवरी को तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार, गवाह तलब। तोहफों का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। गवाहों में डिप्टी काउंसलर जनरल दुबई भी शामिल। तौहीन इलेक्शन केस के दौरान बानी PTI ने धमकी दी, ना कहा आपकी शक्लें पहचानता हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं साबिक वजीर आजम ने जस्टिस अतहर मिनल्ला के नोट का हवाला दिया था और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने लिखा जिन्होंने आइन तोड़ा उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई, रिवायत के खिलाफ करार। काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल अहसन का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। काउंसिल को अपने आईनी इख्तियारात नहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर के मामले में गौर व फिक्र नहीं किया गया। काउंसिल की कार्रवाई चलाने के अंदाज से मुकम्मल इख्तिलाफ करता हूँ। जस्टिस एजाज का नोट। NA 112 से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। NA 3 और 4 स्वात से मुराद सईद की अपील खारिज। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी का फैसला दुरुस्त करार। ना के बाद आखिरकार हाँ, लीगी जराये का कहना है मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने को तैयार हो गए। मुत्तहदा का इनकार। 4 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद JUI रहनुमाओं से भी नून लीग वालों की मुलाकात।
नून लीग और GDA की बात पक्की हो गई। सीट एडजस्टमेंट के लिए 80% मुज़ाकरात मुकम्मल। बेशतर हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक। NA 216 से बशीर मेमन और PS 57 से नसीर मेमन मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार होंगे। आसिफ जरदारी का दौरा डेरा बुगती अचानक मनसूख। टेलीफोनी खिताब में कहा, आवाम से माजरत करता हूँ, जल्द मुलाकात होगी। सुई गैस फील्ड में यहाँ के अवाम को हिस्सेदार बनाएंगे। घोटकी के जियाले जाम महताब ढर नजरअंदाज। पीपल्स पार्टी ने PTI से आने वाले शहरियार शर को PS 18 से टिकट दे दिया। जाम महताब ढर का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बलूचिस्तान में नवाब मोहम्मद खान शहवानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। इसराइली दरिंदों ने गजा को मक्तल गाह बना दिया। शोहदा की तादाद की 23,200 वोट से बढ़ गई। मुजाहिदीन के हमलों ने सहूनी फौज की भी नींदें उड़ा दी। मुतादिद फौजी गाड़ियां तबाह, मजीद 9 फौजी हलाक। लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह में मुहाज़राई बढ़ गई। इसराइली फौज के हमले में हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, इसराइली शहर पर रॉकेट बरसा दिए। आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान शेख मोहसिन अली नजफी वफात पा गए। नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहरैन के बाद इस्लामाबाद की जामे मस्जिद और इमाम बारगाह अल सादिक में होगी। पाकिस्तान नेवी की बहरी मश्क सी गार्ड 2024 का आगाज। मश्कें 18 जनवरी तक जारी रहेंगी। रियर एडमिरल राजा रब नवाज कहते हैं, हमारी समंदरी सरहद महफूज है। डायरेक्टर JMICC कमांडर ताहिर ने शरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। 21,000 से जायद हज कोटा वापस करने का प्लान। सरकारी हज स्कीम के तहत 5,25,000 पाकिस्तानी सादत से महरूम रह जाएंगे। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरख्वास्त गुजारों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा। काबीना फैसलों के सबब वजारत मजहबी उमूर ने हाथ खड़े कर दिए। जाड़ा धूम मचाने लगा। जियारत में बर्फबारी। कोयटा के कोह जरगून में आबशार जम गई। डेरा गाजी खान, लोधरा और बोरेवाला में बारिश। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवेज की बंदिश, फ्लाइट ऑपरेशन और रेलवे शेड्यूल मुतासिर। पंजाब में स्कूल आज से खुलेंगे। शदीद सर्दी के बायस 22 जनवरी तक स्कूलों के औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। यूनिफॉर्म की शर्त खत्म। बच्चे किसी भी रंग के गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं। क्रिकेट टीम का ऑकलैंड में प्रैक्टिस सेशन। तमाम खिलाड़ी इन एक्शन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 इंटरनेशनल 12 जनवरी को शेड्यूल।